खेलों के नियमों की घोषणा करने का समय आ गया है। वो बहुत सरल है। सभी बच्चे बक्सों में छिप जाते हैं और एमा उन्हें अपने औजारों से जांचती है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या सोच रहा है। क्या ये वास्तव में मानते हैं कि कार्डबोर्ड बक्से उन्हें छुपा सकते हैं? ऐसा लगता है कि चार्ली गंभीर है, लड़ने के लिए तैयार है। सैंडी इतनी डरी हुई है कि वो दांत खटका रही है, या शायद उसको क्लास्ट्रोफोबिया है। फिर क्या, एक छेद बनाओ और बाहर झांको। जब वो देख सकती है तो क्या हो रहा है? सब कुछ शांत है। ओह, ये बुरा विचार नहीं है। एमा एक लक्ष्य की तलाश में थी और उसने सैंडी की आंखों की चमक देखी। हाँ, सैंडी ने खुद को उजागर कर दिया। उससे चुपचाप बैठना चाहिए था, अंत का इंतजार करना चाहिए था। रुको, आंखें कहाँ गई? लक्ष्य खो गया? ठीक है एमा, आपको एक एक करके सभी बक्से चेक करने होंगे। प्लंजर आपकी मदद करेगा। ठीक है, सक्शन कप काम कर रहा है। ओह, मैं उस बॉक्स में छुपना नहीं चाहूंगा। कितनी राहत की बात है कि ये खाली है, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ सैंडी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते ही झांकना बंद कर दिया। कल्पना करो कि अगर तुम उस बॉक्स में होती, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं चाहती। इससे चुपचाप बैठो, बेहतर यह है कि सांस भी मत लो। एमा फिर से ढूंढने निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि अब वो कौन सा उपकरण चुनेगी। एक पानी की बंदूक, क्योंकि वो उसके पहनावे से मैच करती है। डरो मत बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम खुद को बेनकाब कर दोगे। जूडी की नसें भी किनारे पे है। उसने बंदूक की आवाज सुनी। सैंडी पिछली बार भाग चली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, ये मजेदार खेल कैसे निकलेगा। एमा गंभीर है। ऐसा लगता है कि उसके पास एक बिल्ट इन मोशन सेंसर है। उसने तुरंत हिलते हुए बॉक्स को पहचान लिया। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। सभी बैरल की गोली चलाई। बहुत बुरा हुआ सिंडी, तुम पकड़ी गए। तुम हार गई। हाथ ऊपर करो। किसी की दया की उम्मीद मत करो। यही खेल का नियम है। एक हार बहुत बढ़िया काम। एमा एक गंभीर हथियार की नजर पे गड़ाई हुई है। शायद डायनामाइट नहीं, उपयुक्त नहीं है। पानी का गुब्बारा, ये कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या? लेजर चश्मा बुरा नहीं है। मैं हमेशा से इसको आजमाना चाहता। यह मॉडल किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुभकामनाएं एमा। रुको, कुछ अटका हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? ये असाइनमेंट नहीं है। इतने सारे डब्बे जल गए। ओह, ये बहुत खतरनाक है। उसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान। चीजें गर्म हो रही है। धीरज रखो चार्ली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो झांक के नहीं देता। देखो, उसके पास एक लेजर चश्मा है। बक्से खाली निकले, लेकिन इसे एमा नहीं रुकेगी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चार्ली सावधान, ये नीचे तो तुम्हारी ओर आ रही है। अगर कर सको तो खुद को बचा लो। रुको, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मदद के लिए पुकारना? क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम छुप जाओ और चुप रहो, जैसे झाड़ू के नीचे चूहा रहता है? क्या होगा अगर तुम्हें एमा ने सुन लिया? ओह चार्ली, किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हें गलती से लूसी को डायल कर दिया। उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो घबरा रही है। लूसी, शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डब्बा हिल रहा है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई बुरे नहीं थे। हाँ लूसी, तुम अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए था। एमा ने तुरंत फोन कॉल का पता लगा लिया और ये पता लग गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा क्या चार्ली, तुम्हारी योजना काम कर गई, लेकिन ये लूसी का दुर्भाग्य है। एमा कोई दया नहीं दिखाती। एक नया राउंड, एक नया हथियार। लगता है हवा से भरा हुआ हथौड़ा खेल में है। जूडी इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। बॉक्स हिल रहा है, इसका मतलब है एमा के पास एक नया लक्ष्य है। रुको जूडी, एमा रोबोट तुम्हारे पास आ रही है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वो पहले से ही अपने लक्ष्य पर है। भागो जूडी, अपने आप को बचाओ। कैदी सुरंग खोदते हुए तुम खुद को बचा लोगी। बॉक्स की छेद बुरा नहीं है। ओ हवा से भरा हुआ हथौड़ा जोर जोर से मार रही है। वो सौभाग्य से वो पहले से ही खाली है। यह सोचना भी डरावना, अगर जूडी उस समय उसके अंदर होती तो उसका क्या होता। आखिरकार एमा चूक गई है। जूडी तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन जल्दी करो। देखे जाने से पहले एक नया बक्सा ढूंढो। लगता है ये काम करेगा। इसके लिए जाओ। ओह तुम्हें एक जगह मिल गया, जल्दी करो, जल्दी उसे खोलो। अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा।
तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बम या केक? बम या केक? एमा जानती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या चुनेगी। खैर, मैं गलत नहीं था, खोज जारी है। अरे दोस्तों, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ तो एक टीम की तरह काम करो। बहुत देर हो चुकी है, मोशन सेंसर ने पता लगा लिया है। एमा ने अपना लक्ष्य चुन लिया है और वो आर्थिक निशान लगा रही है। फायर करो। क्या तुम्हें अनुमान लगा सकते हो कि रास्ते में क्या आने वाला है? टाइम बम। क्या सब बर्बाद हो गया? लेकिन एमा के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं। एक साथ 2 खिलाड़ी हार गए। मैंने तुम्हें कहा था, टीम वर्क। एक निराशाजनक हार, वे खुद डूब गए हैं और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। यह अच्छा है कि एमा भी निहत्ती है और बच्चे जल्दी करो, छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कोई मदद नहीं मिलेगी। एमा ढूंढने के लिए बहुत देर है। हमारे तीनों भागने में सफल है, लेकिन कितनी देर तक? अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी छिप जाओ। एमा जल्दी ही आ जाएगी। बैडी, तुम सिर्फ दीवार के पीछे खड़ी रहना चाहती हो? अच्छा, मुझे नहीं पता। चार्ली, तुम कब तक कूदते रहोगे? जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो ये बहुत बुरा है। टेड, तुम इसके नीचे छुपने चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? तुम्हारे पैर बाहर निकाले। कुछ समझदारी दिखाओ। ब्रश और पेंट बेकार नहीं है। क्या आप तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया, दूसरों को बुलाओ। अगर ये सही तरीका है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छलावा एक बढ़िया तरीका। बैटी तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। अगर तुम खुद को फर्नीचर से मैच करते रहोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, तुम बस आसपास के माहौल में घुल मिल जाओगे। कितनी राहत की बात है क्या कि एमा के आने से पहले ही तुम सब ने अपना काम खत्म कर लिया। वो खाली कमरा देखकर चली गई, है ना? लेकिन तुम एमा को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक नया हथियार चुन रही है और इस बार पानी का गुब्बारा। मुझे आश्चर्य है कि वो इस्तेमाल कैसे करेगी। तो हम खाली कमरे में वापस आ गए हैं। अगर तुम मोशन सेंसर चालू कर दोगे तो क्या होगा? बैटी का एक स्मार्ट कदम। अगर तुम इस तरह खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा। चार्ली ने भी बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल करी। धीरज रखो दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ओह चार्ली, तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। तुम एक और मिनट नहीं रुक सकते? अधीरता ने तुम्हारी जान ले ली। सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी चाल अच्छी जा रही थी। अब तुम सर से पैर तक भीग चुके हो और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। अब बस 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एमा लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। इस बार वो क्या लेकर आएगी? जैसा कि मैंने देखा, हथियार अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक जीवित भी। एमा ने खिलाड़ियों के लिए एक सुखद बैठक की व्यवस्था करने का फैसला कर लिया। मैं उस खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने वह निशाना बना रही है। तो आज कौन बदकिस्मत होगा? शांत हो जाओ टेड, वह आगे निकल गया। तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे। बैटी, तुमने अपने आप को खुद इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि इतनी स्थिर खड़ी हो कि तुम 2 कदम दूर से भी नहीं दिख रही। इसे जारी रखो। इस बार एमा ने नोटिस नहीं किया। ओ, पुल में से कुछ अजीब गंध आ रही है। हाँ, उन मोजों को सीलना और धोना अच्छा लगा। लेकिन एमा को एक लक्ष्य मिल गया है और वह दम घुटने से पहले उसे खत्म करने की जल्दी में। खैर तिलचिट्टे, अब तुम्हारी बारी है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कीड़ों से परेशानी है। मेरा विश्वास करो, वह काटते नहीं है। खैर, तुम्हें बुरी तरह से प्रतिक्रिया की। क्या तुमने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुमने इसकी कीमत चुकाई। अब सिर्फ बैटी बची है। उसे सबसे स्वादिष्ट हथियार मिलेगा। वो इसकी हकदार है। कमरा खाली है लेकिन साइड सेंसर में कुछ हलचल पता लगा है। मुझे आशा है कि इसे रंगीन दीवार से क्या गंध है, या तुमने इसकी सिर्फ कल्पना की थी? लगता तो यही है। ओह बैटी, तुम फिर से भाग्यशाली हो। बस थोड़ा और सहना बाकी है। वैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ, एक नकली बैटी कैसी रहेगी? यह निश्चित रूप से एमा को पटरी से उतार देगा और पकड़े जाने से पहले ही जल्दी से अपने घर वापस जाओ। हमारे यहाँ कौन है? क्या यह बैटी हो सकती है? और वो भी साफ साफ। वो बहुत उत्सुक हो गई है। ये देखने के लिए बाहर झांकने लगी है। क्या हो गया? उत्सुकता ने उसे मार डाला। इसे ले लो और शिकायत मत करो। यह लेजर या बॉम्ब से काफी अच्छा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने मेरे होठ भी नहीं चाटे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। असली बैटी यहाँ है।
और बैटी दोनों जगह सिस्टम फेलियर शॉर्ट सर्किट। ओहो बैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुश चल पड़ता, खासकर जब तुम्हारे पास एक पोर्टल खुल जाए। तुम जीत गई हो। योगर्ट, सादा पानी, या यूं कहें बहुत नमकीन पानी, और गाजर का जूस। अच्छा लड़कियों, क्या तुम सभी तरह के स्वादों का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? ओके, गुड लक। एमा सबसे पहले ट्राई करती है। मुझे आश्चर्य है कि एमा के पास क्या है। लगता है कुछ स्वादिष्ट। क्या ये योगर्ट हो सकता है? स्वादिष्ट। तुम भाग्यशाली हो एमा। मैरी, तुम्हारी बारी। क्या विचारशील नजर है। गाजर का जूस नहीं पहचाना आखिरकार। मोनिका, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है। क्या तुम्हें नमक पसंद नहीं? बेहतर है कि जल्दी से कुछ बिना नमक वाला पी लो। ओके लड़कियों, वार्म अप सफल रहा। अब गंभीर खेल का समय। क्या कहते हैं चिया सीड का पानी। ये क्या है? दूध? नहीं, ये तो क्रीमी कोको है और उसके साथ है मार्शमैलोज। वाओ, बहुत टेस्ट लग रहा है। और कोला तो सबको ही पसंद है, बट ये क्या है? सोया सॉस के साथ कोका कोला। चलो चलते हैं। तो लड़कियों, कौन जाता है पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मैरी पहले जाना चाहती है। ओहो मैरी, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुमने कभी एक समय में मीठा और नमकीन नहीं खाया? एमा, हंसना बंद करो। तुम्हारी बारी इसे आजमाने की। ठीक है, ओ तैयार हो जाओ। ओ तुम भाग्यशाली हो। ये कोको है बहुत बढ़िया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमको नमक का एक बैग नहीं खाना पड़ेगा। वाह, आखिरी चुनौती के लिए एक बोनस। लगता पसंद आया। ईर्ष्या मत करो लड़कियां, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये गर्मियों का ताजा कॉकटेल का समय। बेरी स्मूदी, अनानास का रस और ठंडा मिनरल पानी। वाह, और ये क्या? इसके साथ तबास्को सॉस। ओहो, लगता है किसी को बहुत गर्मी लगने वाले। चलो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लड़कियों बुलाते हैं। एमा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता। हालांकि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद को बचाओ एमा। मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो, उसके लिए इसे आजमाओ। सच में? क्या ये स्वादिष्ट है? तुम्हारी दोस्ती के लिए चीयर्स। चलो एमा, तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? तुम झूठी हो मोनिका। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इसमें। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो मोनिका। बट मोनिका के पास बहुत अच्छा है। अनानास का जूस। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ओह, मैरी बची है। और ये क्या है? ये एक स्मूदी है। कमाल है। एमा, इसे जूस के साथ पी लो। क्या तुम अपने दोस्तों को निराश हो? क्या जो भी हो, उन्हें तो और भी कुछ मिल सकता है। देखो लड़कियों, तुम्हें प्राकृतिक समय से बने ड्रिंक बहुत पसंद है, तो तुम निश्चित रूप से ब्रोकली, शतावरी और अजवाइन से बना कॉकटेल आनंद करोगी। वो कहते हैं ना, ग्रीन सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। मीठा खाने वालों के लिए चॉकलेट से भरा दूध। इसे अच्छे से मिलाएं और ग्लास में डाल दें। चेरी ऑन टॉप, मछली का तेल के साथ पानी। कि कोई तो बदकिस्मत होने वाला इसमें। तैयार है, सब चखने का समय है। और ये कॉकटेल वेज से बना है। मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं। मुख्य बात ये है कि ये बहुत स्वस्थ है। मेन थिंग ये है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कौन जा रहा है दूसरा? मैरी।
तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम घिनौना काम करने वाली हो। अरे वाह, तुम गलत थी, तुम खुश दिख रही हो। क्या यह चॉकलेट मिल्क मिला? एमा, ठीक है, तुम्हारी बारी है, तुम ये कर सकती हो। चलो चलो चलो। तुम्हें ये कैसा लगा? आराम से आराम से, थूकना मत, कैमरा मत थूकना। ओह, सच में फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ओहो ओहो, लगता है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। हर कोई स्वस्थ हेल्दी ड्रिंक की सराहना नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम पौष्टिक कैसा लगेगा, जैसे कि बीन्स, टमाटर का जूस या सूप जैसा है। सही है। अगर तुम इसे तरबूज के साथ मिलाओ तो इसका असर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और बाकी नारियल का दूध और तीखी चाय। गंध को देख के क्या लगता है? क्या फील है? अपने नए अनुभव का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये एक समय तरबूज और बीन्स का स्वाद मिला? सावधानी से मैरी, अगर ये कर सकती हो तो तुम पहले चेतावनी देती हूँ। तुम्हारे पास उबलता पानी नहीं, जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी एंड ये पीने लायक नहीं है। दो दोस्त बदकिस्मत थे, इसलिए तीसरे की दावत में। नार पानी किसको पसंद नहीं? अरे ये स्वगदीप में वापस ले गया मुझे। पैराडाइज आइलैंड से जल्दी वापस आओ। दूध, एक क्लासिक। क्या होगा अगर हम इसमें न्यूट्रेला और एमएमएम मिला दे? मुझे यकीन है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और बहुत चॉकलेटी होगा। मीठा पसंद करने वालों को इसे पसंद करेंगे। और दूसरे ग्लास में है ठंडा पानी। और कैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा नीला खाने का रंग मिला दे? ये एक सरप्राइज है ना। एंड में अब अचार का पानी और थोड़ा सा अचार, और ये हुआ ना अविश्वसनीय ड्रिंक। मैरी, तुम सबसे बहादुर, इससे तुम शुरू करो। लगता है सादा पानी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पूरा पेंट का डब्बा खा लिया है। वाह, तुम्हारी जीभ कितनी नीली है, मजेदार। हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी एमा। एमा, ओके, ये स्वादिष्ट दूध चॉकलेट का सागर, ये तो बस एक सपना है। ओह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मोनिका, अच्छा, कोई भाग्यशाली है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नमक के साथ पानी। ओह, उसे कुछ पीने को दो। सच में तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं सोच सकते। ओके, एंड में सभी खुश हैं। सबसे पहले ग्लास में जाता है आइसक्रीम, ग्लास नंबर 2 में जाता है मिल्क शेक, एंड में जाता है नींबू का पानी, और थोड़ा सजा देते हैं लेमन के साथ। मोनिका, यह शानदार खट्टी खुशबू की सुगंध आ रही है। क्या वह वाकई में इतना खट्टा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नींबू खाया हो। बेचारी मैरी, उम्मीद है कि तुम भाग्यशाली होगी। ओह, इस बार उन्होंने क्या डाला है? यह आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया। एमा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ओके एमा, चलो तैयार हो जाओ। देखते हैं क्या है ये। वाह, क्या मिल्क शेक? कोई बात नहीं मोनिका, अगली बार। क्या होता है जब एक बार्टर मेहमानों के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता है? बिल्कुल अविश्वसनीय ड्रिंक, जैसा कि फैंटा एंड चीटोस। मान लीजिए आपने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। चिकन शोरबा इसकी तुलना में बहुत सादा लगता है। संतरे का जूस और चिकन शोरबा जाता है दूसरी ग्लास में, और ये राउंड पूरा नारंगी होगा क्योंकि तीसरे ग्लास में ऑरेंज जूस है और थोड़ा सजा भी देते हैं इसको। लड़कियों, बर्बाद मत करो, इसे अभी आजमाओ।
ऐसा लगता है कि तुम बिना कारण के जल्दबाजी की। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये सब कितना घिनौना था। मीठा, नमकीन, मसाला सब एक साथ। हाँ, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। खैर, बाकी सबको शुभकामनाएं। चिकन शोरबा बचपन का स्वाद याद है कि कैसे माँ ने तुम्हें सर्दियों के दौरान बेहतर महसूस कराने के लिए चिकन खिलाया था। कोई तो पुरानी यादों को ताज़ा करे। अतीत में जीना बंद करो, यहाँ जियो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम अभी आनंद ले रही हो। संतरे का जूस बहुत ताजगी देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगला ड्रिंक सभी को ताकत देगा। पानी और लहसुन, ऐसे मिश्रण किसी को भी पैरों में खड़ा कर सकते हैं। पानी, लाल कावियर के साथ ये एक अनोखा मिश्रण है, केवल सच्चे पेटू ही पसंद करेंगे। सेब का जूस उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्लासिक ड्रिंक पसंद करते हैं। मोनिका, क्या तुम इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हो? उफ, बहुत ज्यादा लहसुन। मुझे लगा कि सिर्फ वैम्पायर को ही पसंद नहीं है। क्या गंध है। हाँ, ऐसी खुशबू कुछ और है। मैरी, चलो अपना ड्रिंक ट्राई करो। लगता है कि कैवियर का पानी तुम्हारा पसंदीदा मिक्सचर नहीं है। मैं फील कर रही तुम्हारे लिए। अब तीसरे ग्लास की बारी है। कैवियर और लहसुन के साथ सेब का जूस। आप किस्मत है, इसकी आखिरी बूंद तक पियो। और लड़कियां, ईर्ष्या मत करो। और गेम है। केवल एक प्राकृतिक बारटेंडर को मालूम है कि कॉकटेल कैसे बन सकता है। आप इस बात की इनकार नहीं कर सकते कि एंडी के खून में ये प्रतिभा है और अब वो अपनी अगली मास्टरपीस बना रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बढ़िया मजाक हो। चलो कोलम में सारा तबाशको मिलाते हैं। कंजूस मत बनो। मसालेदार स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिर्ची का उपयोग करेंगे। फिर से जितना अधिक उतना बेहतर। कुछ नमकीन की कमी है। सोया सॉस एकदम सही रहेगा। और आप गार्निशिंग के बिना नहीं रह सकते। कुछ सेविंग क्रीम का फोम के बारे में क्या ख्याल है? ये व्हिप क्रीम जैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि अंदर क्या है, मैं निश्चित रूप से खुद एक घूंट मारता। लड़कियां, क्या तुम मेरी कॉकटेल नहीं आजमाना चाहती? ये स्वादिष्ट है, मैं कसम खाता हूं। तुम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते एंडी। ये तुम्हारी कॉकटेल से तंग आ चुकी है और तुम्हारी मिक्स्ड ड्रिंक से अब ये तंग आ चुकी है। सो तुमने पार्टिसिपेट किया इसमें, कैसा लगा?